नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आप देख रहे हैं फैमिली गुरु अमायरा के साथ। आज मैं आपसे बात करूंगी धर्म के बारे में, दान के बारे में, है ना। हमारे हर धर्म के अंदर दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। सनातन धर्म में भी दान का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य के इस लोक के बाद भी परलोक में भी जो है वो कल्याण होता है। लेकिन आज के बदलते समय में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन का दान करना रह गया है। क्योंकि चाहे आप मानो कि लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है तो उनको सबसे इजी क्या लगता है, पैसों का दान कर दो, पैसे दे दो, दान हो गया। लेकिन दान कर्म को जो है पुण्य कर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रकार के दानों का वर्णन किया जाता है। ये 5 दान कौन से हैं? विद्या, भूमि, कन्या, गौ यानी कि गाय और अन्नदान। इन 5 दानों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। लेकिन दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का दान निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाता। वह तभी फलीभूत होता है जब आप इसको सच्चे मन से, सच्ची भावनाओं के साथ दान करते हैं। इन 5 दानों का जो महत्व है, यानी कि भूमि दान, मतलब सारे दानों का जो महत्व है, आइए मैं उस बारे में आपसे बात करती हूँ। तो भूमि दान के पहले के समय में क्या होता था? राजाओं के द्वारा, बहुत ही योग्य लोगों के द्वारा या श्रेष्ठ लोगों के द्वारा भूमि का दान किया जाता था। भगवान विष्णु ने बटुक ब्राह्मण का अवतार लेकर 3 पग में ही तीनों लोक नाप लिए थे। यदि सही प्रकार से इस दान को किया जाए तो इसका बहुत ही महत्व होता है। यदि आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला निर्माण आदि के लिए भूमि का दान किया जाए तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। दूसरा दान है गौदान, यानी कि गाय का दान करना। सनातन संस्कृति के अंदर गौदान का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है उसे इस लोक के बाद परलोक में भी जो है उसका कल्याण होता है। ऐसा दान जो है करने वाला व्यक्ति उसके पूर्वजों का भी जन्म मरण का चक्र जो है उससे मुक्ति प्रदान कर देता है। तीसरा दान है अन्नदान। अन्नदान करना भी बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। यह एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त कराता है। यह दान भोजन की महत्वता को भी दर्शाता है। सभी प्रकार की सात्विक खाद्य सामग्रियां इसमें समाहित होती हैं। हमारा चौथा दान कौन सा है? कन्यादान। कन्यादान को महादान भी कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। ये दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके पाणी ग्रहण संस्कार पर किया जाता है। इस दान से माता पिता अपनी पुत्री का जो है हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। हमारा 5वां और आखिरी दान है विद्यादान। विद्यादान जो है यानी कि विद्या धन का दान करना एक तरीके से। तो विद्या धन का जो दान है वो गुरु, वरिष्ठ, सलाहकार, योग्य द्वारा ही दिया जाता है। कोई नॉर्मल आदमी तो दे नहीं सकता, उसके पास ज्ञान होना भी तो चाहिए देने के लिए। तो इस दान से जो है मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के जो है गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, जिसके अंदर गुरु जो है विद्या का दान करते हैं और अपने शिष्य को ये दान जो है वो देते हैं। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और भी ज्यादा बढ़ता है। तो कहने को ही ये दान है, पर कहीं ना कहीं आपकी हर चीज को बढ़ा रहा होता है। आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। आप देखते रहें फैमिली गुरु और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।